Hello everyone, myself Sakshi and I am from Electrical Engineering Department. So स्टार्ट करते हैं हम आज के अपने डिस्कशन को। जैसा कि हमारा MPPGCL जेई के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स का वीडियो सीरीज चल रहा है, उसी सीरीज को हम आज कंटिन्यू करते हुए लेक्चर नंबर 7 को कंटिन्यू करते हैं। जिन लोगों ने स्टार्टिंग से लेक्चर नहीं देखे हैं, प्लीज़ वो लेक्चर नंबर 1 से टॉपिक वाइज टॉपिक आप देखिए ताकि आपकी कंटिन्यूटी मेंटेन रहेगी। ओके, चूंकि हमने टॉपिक वाइज पढ़ाया है, उस बेस पे हमने आपको क्वेश्चंस भी डिस्कशन किया था, तो आपको अगर आप सीक्वेंस वाइज देखेंगे तो आपको प्रॉपरली समझ आएगा। ओके, तो चलते हैं हम आज के अपने टॉपिक पे। आज का हमारा टॉपिक है कोरोना इफेक्ट। ओके लेकिन ये वो इफेक्ट नहीं है जो 2019 में हमारा जो कोरोना आया था, ये वो इफेक्ट नहीं है। हालांकि इसका और उसका कुछ मिलता जुलता ही सिनेरियो है। मिलता जुलता इन द सेंस जैसे हमें बोला गया था ना कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिएगा, उसी तरीके से अगर इसमें भी कुछ ऐसे ही होता है कि अगर कंडक्टर में जो दूरी रहती है, मतलब जो डिस्टेंस रहता है, मतलब इसका जो डिस्टेंस रहता है कंडक्टर का, अगर वो दूर दूर रहता है तो कोरोना नहीं आता है। मतलब तो वही है जो हमारा कोविड आया था, उसमें भी तो हमें यही बोला गया था ना कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। मतलब आप आपस में एक दूसरे से कुछ दूरी पर खड़े रहिए ताकि आपका जो भी मतलब कोरोना का जो भी मतलब वायरस है जो भी है वो आपके पास नहीं आएगा जब आप दूर दूर खड़े रहेंगे, एक दूसरे से दूर दूर होके बात करेंगे। ओके, कुछ टाइप का सिनेरियो इसी तरीके का यहाँ भी निकल कर आता है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर कुछ विजिबल हो रहा होगा। क्या दिख रहा है आपको? कुछ दिख रहा है? कहने का मतलब है कि आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। ठीक है, ये जो चीजें शो हो रही है ना, यही एक्चुअल में कोरोना होता है। ओके, तो देखिए सबसे पहले तो हम आपको समझा देते हैं, ठीक है, तब हम समझा देते हैं, उसके बाद हम लिखेंगे। ओके, देखिए कोरोना होता क्या है, मेनली एक ट्रांसमिशन लाइन में एक इफेक्ट होता है, जिसके कारण क्या होता है कोरोना में, जैसा कि आपको स्क्रीन पे जो ये जो दिख रहे हैं, ये जो एनिमेशंस दिख रही है आपको टावर्स की या कंडक्टर्स की, उसके आसपास आपको कुछ दिख रहा है? देखिए ये क्या दिख रहा है आपको? कलर कौन सा दिख रहा है पहले तो ये बताइए। वॉलेट दिख रहा है ना, वॉलेट ग्लो दिख रहा है। ये देखिए, ये जो कलर दिख रहा है ना, यही जो है ये कोरोना के कारण ही होता है। ये जो चीजें चल रही है ना, मतलब कहने का मतलब है कि ये जो कोरोना आता है ना, ये हमारे साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स लेकर आता है। कौन सा कोरोना? ये वाला ट्रांसमिशन लाइन का भी प्रॉब्लम ही है, और वो बीमारी वाला तो बहुत ही भयंकर था। ठीक है, तो देखिए हम कहना चाह रहे हैं कि जो कोरोना होता है उसके कारण, अच्छा अब आप हमसे पूछेंगे मैम अगर कोरोना ट्रांसमिशन लाइन में हो रहा है तो आप उसको पहचानेंगे कैसे? पहले तो ये आप हमारी बातों पर ध्यान दीजिएगा। ओके, सबसे पहले हम समझ लेते हैं, उसके बाद हम आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स या थ्योरी नोट करवा देंगे। ओके, तो देखिए सबसे पहले आपको अगर कोई पूछेगा कि अगर कोरोना आ भी रहा है तो आप उसको कैसे पहचान पाएंगे, तो उसमें क्या होता है, जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि वॉलेट ग्लो से पहचान में आता है, पहली बात। सेकंड बात क्या निकल के आती है कि इसमें ना हीजिंग नॉइज होती है, मतलब ऐसे शी करके ऐसे आवाज आती है। ओके, अब क्या ही मैं आवाज निकाल के बताऊं, ऐसे शी करके मतलब एक डिफरेंट तरह का वॉइस आता है। कहाँ से आता है? वो उस कंडक्टर के आसपास से ही आता है। ठीक है, उसके बाद एक ओजोन गैस का प्रोडक्शन होता है। समझ रहे हैं आप? थोड़ा सा अनकंफर्ट स्मेल आती है, वॉलेट ग्लो होता है, हीजिंग नॉइज होती है, रेडियो इंटरफेरेंस होता है। तो ये सब चीज़ों से हमें पता चलता है कि ट्रांसमिशन लाइन में कोरोना है। क्लियर और नॉट? समझ रहे हैं आप हमारी बातों को? ठीक है, तो ये हमारे कोरोना को पहचानने का एक तरीका होता है। तो क्या लिखेंगे हम? मतलब कहने का मतलब है कि अगर क्या बोलते हैं, वॉलेट ग्लो दिख रहा है, हीजिंग नॉइज आ रही है। हीजिंग नॉइज मतलब कुछ अलग तरीके की नॉइज आती है, ऐसे शी करके जो मतलब नॉइज आता है ना वो, और ओजोन गैस का प्रोडक्शन होता है, कुछ अलग सी स्मेल आती है। इन सब के थ्रू हमें पता चलता है कि कोरोना का इफेक्ट आया हुआ है। ओके,
अब आप पूछेंगे मैम कोरोना फॉर्म कैसे होता है। पहले आप मेरी बातों को बहुत अच्छे से सुनिए, ठीक है, कि कोरोना आता कैसा है। चूंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, हमें इसमें एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, कोरोना के एप्लीकेशंस, इसे रिडक्शन कैसे करते हैं, इसमें कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट होते हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें। अच्छा, विजिबल क्रिटिकल वोल्टेज, डिस्ट्रप्टिव क्रिटिकल वोल्टेज, ये सब चीज़ें क्या होती है, वो सारी चीज़ें हमें इस कोरोना टॉपिक में पढ़ना है। इसीलिए हम इसे 2 या 3 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। ओके, तो आप पहले मेरी बातों को बिल्कुल ध्यान से, शांति से सुनिए कि हम बताना क्या चाह रहे हैं आपको। देखिए, सबसे पहले आप पूछेंगे मैम कोरोना फॉर्मेशन कैसा होता है, तो हम क्या बोलेंगे कि देखिए, सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि मान लीजिए कंडक्टर बहुत दूरी पर है, ठीक है, और उसमें हम लो वोल्टेज को ट्रांसमिट करते हैं, तो उस समय कोई कोरोना नहीं होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर कंडक्टर के बीच की दूरी बहुत ज़्यादा है और हम लो वोल्टेज ट्रांसमिट कर रहे हैं, मतलब ये जो डिस्टेंस है ये बहुत ज़्यादा है, समझ रहे हैं आप। सोशल डिस्टेंसिंग आपको याद है ना कि दूर दूर रहेंगे तो कोरोना नहीं आएगा। ये वही चीज़ है कि अगर कंडक्टर के बीच की दूरी ज़्यादा है तो, और हम कौन सा वोल्टेज यूज़ कर रहे हैं, लो वोल्टेज यूज़ कर रहे हैं, तो कोरोना नहीं आता है। पहली बात निकल के क्या आई कि जब कंडक्टर के बीच की दूरी मतलब डिस्टेंस, यदि कंडक्टर के बीच की दूरी ज़्यादा है और हम लो वोल्टेज पे पावर ट्रांसमिट कर रहे हैं तो हमारा कोरोना नहीं आता है। बात क्लियर हुई आपको। हम क्या बोल रहे हैं, जब कंडक्टर के बीच की दूरी ज़्यादा होगी, मतलब आप दूर दूर खड़े हैं तो कोरोना नहीं आएगा। ओके, मतलब आप दूर दूर खड़े हैं और लो वोल्टेज पे आप पावर ट्रांसमिट कर रहे हैं, कहने का मतलब है कि ट्रांसमिशन लाइन में जो कंडक्टर होते हैं, जो चालक होते हैं, उनका जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस मतलब दूरी, अगर वो ज़्यादा है, कंडक्टर के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा है और हम लो वोल्टेज पे पावर ट्रांसमिट कर रहे हैं, उस समय कोरोना इफेक्ट नहीं होता है, पहली बात। अब दूसरी बात आप बोलेंगे मैम जब लो वोल्टेज है और डिस्टेंस भी ज़्यादा है तो कोरोना नहीं हो रहा है, तो फिर होगा कब? तो हम बोलेंगे आपको कि जब कंडक्टर के बीच की दूरी कम है, मतलब ये मान लीजिए, ये देखिए, ये कंडक्टर दिख रहे हैं ना आपको, कितनी कम डिस्टेंस है इनकी, दिख रहे हैं ना आपको ये कितनी कम डिस्टेंस है। तो हम क्या बोलेंगे कि जब कंडक्टर के बीच की दूरी कम होती है, मतलब हमारे जो कंडक्टर के बीच का डिस्टेंस है वो कम है, तो उस समय क्या होता है, और हम हाई वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, क्या करते हैं हम, देखिए सबसे पहले तो ये समझिए कि कोरोना आता कब है, कब आता है, जब कंडक्टर की डिस्टेंस कम होती है। ओके, पहली बात क्या निकल कर आई, कोरोना कब आएगा, जब कंडक्टर के बीच की दूरी कम होगी, ठीक है। पहली बात क्या निकल कर आई, कंडक्टर के बीच की दूरी कम है, ये कम है ना, ये दूरी अब कम है, मतलब कहने का मतलब है कि ये जो कंडक्टर है इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये कम है ना, ठीक है। अगर ये डिस्टेंस कम है तो कोरोना अकर्स होगा, और अगर यही डिस्टेंस ऐसा रहता, दूर दूर रहता ये डिस्टेंस, तो कोरोना नहीं होता। तो पहली बात तो ये क्लियर निकल कर आई है कि जब कंडक्टर के बीच की दूरी कम होगी तभी कोरोना आएगा। पहली बात समझ आई, वापस से समझा रहे हैं हम, आप देखिएगा। ओके, बहुत अच्छा टॉपिक है, कॉन्सेप्चुअली अगर आप सीखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको पढ़ना। ये देखिए, अगर ये 2 कंडक्टर हैं, इनके बीच की दूरी कम है, और देखिए एक कंडक्टर ये है और एक कंडक्टर ये है, सिर्फ अभी समझना है, लिख हम अभी लेंगे, ठीक है। ये दूसरा कंडक्टर है, ये पहला कंडक्टर है और ये दूसरा कंडक्टर है, क्लियर। अब आप ये देखिए कि पहला कंडक्टर जो है इसमें क्या क्या है, मतलब इन दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या है। देखिए अब हम डिफरेंट कलर से बनाते हैं इससे। ये देखिए, ये छोटू सा एक कंडक्टर है जिसके बीच की दूरी बहुत कम है। अब ये एक कंडक्टर है, ये दूसरा कंडक्टर है, और ये इनके बीच की डिस्टेंस है। समझ आ रही है बात आपको हमारी। ये देखिए, ये एक कंडक्टर है, देखिए ये एक कंडक्टर है और इनके बीच का जो ये डिस्टेंस है d, तो ये बहुत छोटा सा डिस्टेंस है ना, बहुत ज़्यादा छोटा सा, और ये पहला है ना। और उसी बेस पे आप ये देखिए, ये देखिए, ये एक कंडक्टर है और ये दूसरा कंडक्टर है, और इनकी डिस्टेंस कितनी ज़्यादा है, ये देखिए ज़्यादा है ना।
तो कहने का मतलब है कि डिस्टेंस अगर कंडक्टर के बीच में, दो कंडक्टर के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है तो कोरोना नहीं होगा, लेकिन अगर कंडक्टर के बीच की दूरियां कम है तो कोरोना होगा। पहली बात तो ये निकल कर आई। ओके, लेकिन कोरोना कब होगा? जब कंडक्टर के बीच की दूरी कम होगी और हम हाई वोल्टेज पे पावर ट्रांसमिट करेंगे। समझ आ रही है आपको हमारी बात? कहने का मतलब है, पहली बात तो हमारी क्या निकल कर आई थी कि जब कंडक्टर के बीच की दूरी बहुत ज़्यादा होगी और हम लो वोल्टेज पे पावर ट्रांसमिट करेंगे या लो वोल्टेज पर हम ट्रांसमिट करेंगे तो उस समय हमारा कोरोना नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कंडक्टर के बीच की दूरी ज़्यादा है। और यही कॉन्सेप्ट हमारा कोविड में भी निकल कर आया था कि अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, अगर आप एक दूसरे से दूर दूर रहेंगे तो आपको कोरोना नहीं होगा। ओके, तो इस बात से आपको लिंक करके याद रखना है कि अगर कंडक्टर के बीच की दूरी ज़्यादा है तो कोरोना नहीं होगा। वहीं अगर कंडक्टर के बीच की दूरी, अगर आप पास पास में खड़े होकर एक दूसरे से बात करेंगे तो कोरोना हो जाएगा। यही चीज़ थी ना। उसी तरीके से इस ट्रांसमिशन लाइन के कोरोना इफेक्ट में भी यही चीज़ है कि अगर दो कंडक्टर के बीच की दूरी कम है तो कोरोना होता है। ठीक है, पहली बात तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। ओके, अब हम चलते हैं अपने दूसरी बात पे। दूसरी बात यह है कि चलो मान लिया कंडक्टर के बीच की दूरी कम है तो अब कोरोना तो आएगा। अब क्या करेंगे हम? अब क्या होगा उसके आगे? अगर मान लीजिए कंडक्टर के बीच की दूरी कम है, ठीक है, अब कोरोना तो आएगा, तो कोरोना का फॉर्मेशन होगा कैसे? तो देखिए क्या होगा। ये देखिए, सबसे पहले तो आप ये देखिए, ये जो कंडक्टर, एक सेकेंड हम थोड़ा सा हाईलाइटर यूज करते हैं ताकि आपको थोड़ा सा इजली वे में समझ आएगा। ओके, ये देखिए कंडक्टर के बीच की दूर, अरे एक सेकेंड, भाग, ये देखिए कंडक्टर के बीच की दूरी कम है। अब होगा क्या? जब कंडक्टर के बीच की दूरी कम है और हम हाई वोल्टेज पे को ट्रांसमिट करेंगे तो क्या होगा? कंडक्टर के सरफेस पर एक हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अप्लाई होता है। ये है ना। अब आप कंडक्टर के बीच की दूरी भी कम है, अब आप क्या कर रहे हैं? उस पर हाई वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, हाई वोल्टेज को ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो क्या होगा? इसके आसपास जो एक डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अप्लाई होता है। कहने का मतलब है कि जब कंडक्टर के बीच की दूरी कम होती है और हम हाई वोल्टेज को ट्रांसमिट करते हैं तो कंडक्टर की जो सरफेस होती है, जो कंडक्टर की सतह होती है, उस पे क्या होता है? एक हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस अप्लाई होता है, मतलब एक हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अप्लाई होता है, जिससे क्या होता है? कंडक्टर के सरफेस पर, अब मान लीजिए हाई डाइलेक्ट्रिक, यहाँ सरफेस पर हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अप्लाई हो रहा है, तो इसके आसपास जो आयंस होंगे वो भी तो कुछ करेंगे ना। मान लीजिए ये कंडक्टर है, कंडक्टर के ये दूरी कम है। पहले तो आप, मैं जो मैं जो हाइलाइटर से बता रही हूँ वो देखिए, इसको छोड़िए, ये तो ओरिजिनल है, ये तो आपको दिख ही रहा है ना कि इसमें तो कोरोना हो ही रहा है। देखिए ये कंडक्टर है, ये दो हमारे कंडक्टर है, क्लियर। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है, तो कोरोना तो आएगा। अब कोरोना आएगा तो होगा क्या? देखिए ये जो कंडक्टर की सरफेस है ना, इस पे एक मतलब ये जो कंडक्टर की सरफेस होती है ना, इस पे एक हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस अप्लाई होता है, ठीक है, जिससे क्या होता है? वेट, wait a student, wait a second students, yes, nothing issue, yes। तो देखिए देखिए हमने आपको क्या बताया, ये देखिए सबसे पहले ये दो कंडक्टर है, इनके बीच की दूरी कम है, तो क्या होगा? सरफेस पर हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस अप्लाई होगा। हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अप्लाई होता है तो क्या होता है? कंडक्टर की सरफेस पे जो आयंस होते हैं वो टूटने लगते हैं। मान लीजिए ये दूरी कम है और यहाँ बहुत हाई वोल्टेज आप अप्लाई कर रहे हैं तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अप्लाई हो रहा है और उसके आसपास कुछ आयंस होंगे ना, वो आयंस क्या होते हैं? टूटते हैं, ठीक है, वो टूटते हैं और उनका टूटना क्या कहलाता है? आयनाइजेशन। आयंस का टूटना मतलब आयंस टूटेंगे और एयर में रिएक्ट होंगे तो आयनाइजेशन होगा कि नहीं होगा? है ना। तो
कहने का क्या मतलब है कि जब कंडक्टर के बीच की दूरी कम है और हम हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो कंडक्टर की सरफेस पर एक हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अप्लाई होती है। हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का क्या मतलब है कि जो सरफेस पे आयंस अवेलेबल है उनमें एक वो क्या करते हैं, वेलोसिटी प्रोवाइड करते हैं, है ना। तो वो आयंस जो होते हैं अपनी जो पोजीशन से टूटने लगते हैं। मान लीजिए ये हमारा कंडक्टर है, इसके बीच की दूरी कम है, इनके सरफेस पे अब हम हाई वोल्टेज ट्रांसमिट कर रहे हैं तो यहाँ एक हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस लग रहा है, ठीक है। तो इसके सरफेस पे आयंस है तो वो अपनी क्लास को छोड़कर जाने लगते हैं, मतलब आयंस चार्ज अपनी क्लास से टूट जाते। कुल मिलाकर कंडक्टर पर एक आयनाइजेशन हो जाता है। क्लियर बात क्या निकल कर आ रही है? बात ये निकल कर आ रही है कि जब कंडक्टर के बीच की दूरी कम हो और उस पर हम हाई वोल्टेज ट्रांसमिट करें तो क्या होगा, कंडक्टर के सरफेस पर एक हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अप्लाई होगा। कंडक्टर के सरफेस पे जो आयंस होंगे वो अपने पोजीशन से बिखरने लगते हैं। कहने का मतलब है कि जो आयंस होते हैं वो टूटने लगते हैं और इनका टूटना ही आयनाइजेशन कहलाएगा। तो कुल मिलाकर ये बात होती है कि कंडक्टर पर आयनाइजेशन हो जाता है। ये समझ आ रहा है? ये जो दिख रहा है ना, ये आयनाइजेशन ही दिख रहा है आपको। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। ये जो दिख रहा है ना, ये आयनाइजेशन ही है, जिसके इस आयनाइजेशन के कारण क्या होने लगता है, हमारा वॉयलेट ग्लो दिखाई देने लगता है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। ये देखिए, ये वाला डायग्राम बहुत परफेक्ट है। ये वाला जो फिगर दे रखा है ना, ये बिल्कुल परफेक्टली है। मान लीजिए कोई न्यू स्टूडेंट है या कोई फ्रेशर्स है, उसको नहीं समझ आ रहा हो तो आप इस चीज को मैं जो बोल रही हूँ वो सुनिए कि कोरोना कहाँ होगा, जब कंडक्टर के बीच की दूरी कम होगी। पहला क्वेश्चन, ठीक है। अब कंडक्टर के बीच की दूरी कम है और है ना, तब होगा कोरोना। अगर कंडक्टर के बीच की दूरी ज्यादा है तो कोरोना नहीं होगा, ठीक है। तो अब कोरोना फॉर्म कैसे होता है, आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए कोरोना फॉर्म कैसे होगा, जब कंडक्टर के बीच की दूरी कम है, ठीक है, और हम उसको हाई वोल्टेज ट्रांसमिट कर रहे हैं। किसको कर रहे हैं? हाई वोल्टेज को ट्रांसमिट कर रहे हैं, ठीक है। मतलब जब कंडक्टर के बीच की दूरी कम है और हम हाई वोल्टेज को ट्रांसमिट करते हैं तो कंडक्टर की सरफेस पर एक डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अप्लाई होता है, ठीक है। आप हाई वोल्टेज देंगे तो कंडक्टर पे एक डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ लगेगा ना। अब डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ लगेगा तो कंडक्टर की सरफेस पे भी तो आयंस हैं, तो वो आयंस उस हाई वोल्टेज और स्ट्रेंथ के कारण टूटने लगते हैं और उन आयंस वो जो कंडक्टर की सरफेस पे जो आयंस है वो टूटने लगते हैं और उनका टूटना ही आयनाइजेशन होता है, ठीक है। और उस आयनाइजेशन को ही हम कोरोना बोलते हैं, समझ आई। और आयनाइजेशन हो जाता है, इसी के कारण क्या होता है, उस आयनाइजेशन के कारण क्या होता है, वॉयलेट ग्लो दिखता है। जब आयंस टूटेंगे, आयनाइजेशन होगा, उसके बाद क्या होगा, वॉयलेट ग्लो दिखेगा, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना। मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। अगर आपने इसको बहुत अच्छे से सुन लिया तो हम आपको गारंटी देते हैं कि आपको थ्योरी भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर? मेरा कहने का मतलब है कि ये देखिए, कंडक्टर के बीच की दूरी कम है और हम हाई वोल्टेज ट्रांसमिट कर रहे हैं तो ये कंडक्टर के सरफेस पर हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस अप्लाई हो रहा है। एक तो हाई वोल्टेज भी दे रहे हैं, उसके बाद हाई वोल्टेज देंगे तो बिल्कुल हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस लगेगा। और उस कंडक्टर के आसपास सरफेस पे भी तो आयंस हैं। जब वो आयंस उस हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से रिएक्ट होते हैं तो वो जो आयंस होते हैं वो टूटने लगते हैं। क्लियर? और कुल मिलाकर कंडक्टर के सरफेस पर आयनाइजेशन हो जाता है। आयनाइजेशन क्या होगा, आयंस का टूटना, आयंस का बिखरना, आयंस का अपनी क्लास मतलब आयंस जहां थे वहां से वो हटने लग जाते हैं, ठीक है। और उसका हटना ही आयनाइजेशन कहलाता है, मतलब आयंस का टूटना, कंडक्टर के सरफेस पर आयंस का टूटना आयनाइजेशन कहलाता है, ठीक है। अब उस आयनाइजेशन के कारण क्या होगा, कंडक्टर की सरफेस पे तो आयनाइजेशन हो गया। अब आयनाइजेशन हो गया तो अब होगा क्या, अब हम उस आयनाइजेशन के कारण क्या होता है, कंडक्टर की सरफेस पे आपको कुछ सिचुएशंस दिखने लगती है। क्या सिचुएशंस, मतलब आपको एक वॉयलेट ग्लो दिखने लगता है, वॉयलेट ग्लो दिखने लगता है आपको,
ठीक है, वॉलेट ग्लो तो आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा है ना डायग्राम में, ये वॉलेट ग्लो तो है, ये वॉलेट ग्लो तो है, ये देखिए वॉलेट ग्लो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये कोरोना को पहचानने का तरीका है। ठीक है, समझ आ रही है ना आपको हमारी बात? ठीक है, तो ये वॉलेट ग्लो हो गया। उसके बाद आप बोलेंगे मैम वॉलेट ग्लो मतलब कोरोना, तो हम बोलेंगे हाँ, ये सिर्फ एक कोरोना फॉर्मेशन को पहचानने का एक तरीका है। उसके बाद क्या होगा, वॉलेट ग्लो होगा, हीजिंग नॉइज आएगी, हीजिंग नॉइज होती है। ठीक है, हीजिंग नॉइज मतलब ऐसे आपने सुना होगा ना, बहुत सुनसान एरिया होता है और वो ऐसा मतलब अगर मौसम मतलब हमारा जो एटमॉस्फेयर है अगर वो क्लियर नहीं होता है तो ऐसे शी करके जो आवाज़ नहीं आती है, वो हीजिंग नॉइज उसी को बोलते हैं। क्लियर? तो हीजिंग नॉइज। अब ठीक है, अब और कैसे वॉइस निकाल के बताऊंगी मैं आपको। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ओजोन का प्रोडक्शन होता है, ओजोन का प्रोडक्शन होता है। क्लियर? ओजोन का प्रोडक्शन होता है, इन सब के कारण स्मेल मतलब कुछ थोड़ी सी डिफरेंट स्मेल भी आती है, रेडियो इंटरफेरेंस होता है। ये सारी प्रॉब्लमें हमको कोरोना फॉर्मेशन के बाद फेस करनी पड़ती है। क्लियर? तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कोरोना इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो अब आपको क्या याद रखना है कि जब कंडक्टर के बीच की दूरी ज़्यादा होगी तो कोरोना नहीं होगा, लेकिन अगर कंडक्टर के बीच की दूरी कम है और हम हाई वोल्टेज ट्रांसमिट कर रहे हैं तो क्या होगा, कंडक्टर का जो सरफेस है उस पर हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस अप्लाई होगा, उस पर बहुत हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस लगेगा, जिससे क्या होगा, कंडक्टर के सरफेस पर आयंस रहते हैं, वो आयंस टूटने लगते हैं, और आयंस का टूटना ही क्या होता है स्टूडेंट्स, आयनाइजेशन कहलाता है। क्लियर? मतलब आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। मैं अपना मतलब मैं 100% आपको ट्राई कर रही हूँ कि आपको थ्योरी लिखना ना पड़े और आपको बस समझ आ जाए कि होता क्या है। बाकी तो थ्योरी और हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको बहुत अच्छे से अभी लिखवा ही देंगे, बट आपको समझ आना चाहिए। मेरा मोटो ये है कि आपको मतलब आपको क्लियर माइंड में छपना चाहिए कि होता क्या है। ठीक है, तो अब आपको सिंपली याद हो गया होगा कि कंडक्टर के बीच की दूरी कम होती है और जब हम हाई वोल्टेज ट्रांसमिट करते हैं तो कंडक्टर पर एक डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अप्लाई होता है, जिसके कारण आयंस कंडक्टर के सरफेस पे जो आयंस होते हैं वो टूटने लगते हैं, और उन आयंस का टूटना, आयंस के टूटने के कारण क्या होगा, आयनाइजेशन होगा। आयनाइजेशन होगा तो हमें वॉयलेट ग्लो दिखेगा, हीजिंग नॉइज दिखेगी, हमारा ओजोन का प्रोडक्शन होगा, और इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, कोरोना इफेक्ट बोलते हैं। ओके, अब छप गया होगा आपके दिमाग में। क्लियर? तो चलिए लिखना स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, चूंकि कोरोना बहुत थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है इसलिए हम इसको पार्ट बाय पार्ट करेंगे। ओके, आज पार्ट 1 कर रहे हैं, इसको 2-3 पार्ट में कराना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो लिखना स्टार्ट करते हैं हम। अच्छा, ये देख लीजिए बिल्कुल बहुत अच्छे से, ये जो प्रॉपर है ना, ये दिख रहा है ना, यही होता है कोरोना। ठीक है, जैसा कि हमने आपको बताया कि वॉलेट ग्लो दिखेगा, वॉलेट ग्लो मतलब वॉलेट कलर नजर आ रहा है ना आपको स्क्रीन पे। ठीक है, और इसी में ये वाली परफेक्ट है, ये वाली जो मतलब परफेक्ट तो दोनों है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आ रहा होगा आपको। ये देखिए एटमॉस्फेयर का थोड़ा सा मतलब जब हमारा जो मौसम खराब होता है तब शीशी शीशी की आवाज़ आती है ना ऐसे। उसके बाद क्या होता है, हीजिंग नॉइज हो जाता है, ओजोन का प्रोडक्शन होता है, ये सब चीज़ें हमारे कोरोना को जन्म देती है। कहाँ? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में। ओके, तो चलिए लिखते हैं फिर हम फट से, और फिर आपको 1 सेकेंड नोट करवा देते हैं जल्दी से। ठीक है, ठीक है, तो आपको टॉपिक तो समझ आ गया ना कि क्या पढ़ रहे हैं हम, कोरोना इफेक्ट इन ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, तो चलिए थ्योरी नोट करिए, क्योंकि ये पूरा थ्योरेटिकल टॉपिक है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। ओके, चलिए लिखते हैं। फिर भी कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, तो चलिए हेडिंग डालिएगा, कोरोना। कोरोना। क्लियर? अब ये वो कोरोना नहीं है जो आया था। ठीक है, ये तो होता ही है ट्रांसमिशन लाइन में। क्लियर और नॉट? ओके, चलिए लिखिए,
सबसे पहले लिखिएगा इट इज फिनोमिना it is phenomena of वॉलेट ग्लो। जैसा कि आपको डायग्राम में हमने जो स्क्रीन पे आपको शो किया उसमें दिख रहा है ना आपको वॉलेट ग्लो, है ना। ये पहचानने का तरीका है इसको, कोरोना को। ठीक है, तो एक सेकेंड, अरे क्या हो रहा है, ये देखिए हम कुछ डिफरेंट कलर लेंगे। ये देखिए वॉलेट ग्लो, हीजिंग नॉइज, वॉलेट ग्लो, हीजिंग नॉइज and production of ozone and production of ozone। ठीक है, आपको ये डायरेक्टली 3-4 वर्ड देता है। ये क्वेश्चन है, ये जो लिखा है ना हमने वॉलेट ग्लो, आपको एग्जामिनर दे देगा कि कोरोना के दौरान क्या क्या घटनाएं घटित होती है। ठीक है, ये लिख देगा कि वॉलेट ग्लो दिखता है, हीजिंग नॉइज होती है, प्रोडक्शन ओजोन का प्रोडक्शन होता है, या फिर ऑल ऑफ दी अबव करके आपको ऑप्शन दे देगा। ठीक है, आज आप ये टॉपिक पढ़ के अपने प्रीवियस ईयर पेपर्स के क्वेश्चंस देखिएगा, उसमें कोरोना से बहुत सारे क्वेश्चंस है। चूंकि हम इसको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में पढ़ाएंगे, इसीलिए आप पूरे टॉपिक कंप्लीट हो जाए, मतलब पूरा कोरोना इफेक्ट जितने भी पार्ट में होगा पूरा कंप्लीट हो जाए, उसके बाद ही आप क्वेश्चन इस टॉपिक से प्रैक्टिस करिएगा। अदरवाइज कहीं कुछ मिस हो गया तो फिर आप बोलेंगे मैम ये तो बना ही नहीं। चूंकि जब हम आपको लास्ट पार्ट रहेगा तो हम खुद बोल देंगे आप कि आज आप जाके क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा। ओके, अब हमारा नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं हम, थ्योरी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोरोना। क्या डालेंगे? थ्योरी ऑफ कोरोना फॉर्मेशन। समझ आ गया ना आपको हमारी बात कि क्या होता है कोरोना फॉर्मेशन। ठीक है, कोरोना फॉर्मेशन की थ्योरी लिख लेते हैं हम। वही लिखना है कि कंडक्टर के बीच की दूरी कम होगी तो क्या होगा, जब हम हाई वोल्टेज ट्रांसमिट करेंगे तो कंडक्टर के सरफेस पे हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अप्लाई होगा। हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अप्लाई होगा तो कंडक्टर के सरफेस पे जो आयन्स हैं वो टूटने लगते हैं, और उनका टूटना ही क्या कहलाता है? आयनाइजेशन कहलाता है ना। और उन आयनाइजेशन के कारण क्या होता है? वॉलेट ग्लो, हीजिंग नॉइज, ओजोन प्रोडक्शन होता है। यही सब चीजें हमारी क्या होती है? कोरोना कहलाती है। ठीक है, थ्योरी, वेट शिट वेट अ सेकेंड स्टूडेंट्स, 1 सेकेंड, कुछ टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं। ये देखिए, थ्योरी ऑफ कोरोना फॉर्मेशन। ठीक है, चलिए लिखते हैं हम। क्या लिखेंगे हम? देखिए हमने आपको जो जो बोला है ना, अगर आप चाहते हैं हम हिंदी में लिखे तो हम हिंदी में भी लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम इसको इंग्लिश में ही लिखते हैं। चलिए क्या लिखेंगे हम? when the distance between 1 सेकेंड, इतना 1 सेकेंड, इसका थोड़ा सा, एक सेकेंड, कुछ अलग सा लिखा।
चलिए लिखिए। लिखिए स्टूडेंट्स, व्हेन द distance between when the distance between when the distance between conductor is more। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स, मैं आपको हिंदी में भी बोल रही हूँ, आप लिखिए। क्या लिखेंगे आप? जब कंडक्टर के बीच की दूरी बहुत ज़्यादा है। यही चीज़ हमने इंग्लिश में भी लिखी है, व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन कंडक्टर इज मोर। ठीक है। एंड लो वोल्टेज एंड लो वोल्टेज transmit low voltage transmits, then no corona occurs। चलिए, यहाँ तक हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स आप लोग क्या लिखेंगे? लिखिएगा, जब कंडक्टर के बीच की दूरी बहुत ज़्यादा है और लो वोल्टेज को हम ट्रांसमिट कर रहे हैं तो उस समय कोई कोरोना नहीं होता है। क्लियर? ये चीज़ तो हमने आपको बताई। अब देखिए, हम थोड़ा सा कलर डिफरेंट करते हैं और उस चीज़ को लिखते हैं जो कोरोना होता है। ठीक है, तो देखिए क्या लिखेंगे? बट when the transmission voltage is more, when the transmission voltage is more, when the transmission voltage is more, नहीं, transmission voltage is high लिखिए। मोर तो कोरोना लॉस होगा। क्या लिखेंगे? बट व्हेन द ट्रांसमिशन वोल्टेज इज हाई एंड द high dielectric stress applied high dielectric stress applied at the surface of conductor। क्या लिखा हमने? when the transmission voltage is high, कुछ मिस हो गया ना, ट्रांसमिशन वोल्टेज हाई है। उसके बाद क्या हुआ? डिस्टेंस बिटवीन कंडक्टर इज लो लिखना। तो एक सेकेंड लिखिए, when the transmission voltage is high and the, थोड़ा सा फास्ट लिखते हैं अब हम, and the distance between the conductor is distance between the conductor is low, then क्या होगा तब? वेरी हाई डाइलेक्ट्रिक
very high dielectric very high dielectric stress applied very high dielectric stress applied at the surface of conductor and this ionization is responsible for corona. क्या लिखा आपने? डिस्टेंस बिटवीन द कंडक्टर इज लो देन वेरी हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस अप्लाई एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर एंड आयनाइजेशन। देखिए अब हम इसको थोड़ा सा डिफरेंट कलर से लिखते हैं ताकि थोड़ा सा आपको समझ आएगा कि हम लिखना क्या चाह रहे हैं। एंड आयनाइजेशन बिगिंस ionization begins wait second ionization begins ionization begins at the surface of conductor this ionization is responsible for corona. समझ आया आपको कि कैसे आता है कोरोना? कंडक्टर की सरफेस पर आयनाइजेशन होता है। ठीक है, समझ आया आपको हमारी बात? देखिए वेट, अब हम हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को एक बार में बोल देते हैं, आप थोड़ा सा नोट करिएगा अच्छे से। ठीक है, हम हिंदी में बोल रहे हैं, जो हमने इंग्लिश में लिखा है वो हम हिंदी में बोल रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। क्या नोट करिएगा कि जब कंडक्टर के बीच की दूरी बहुत ज़्यादा है और लो वोल्टेज को हम ट्रांसमिट कर रहे हैं तो उस समय कोई कोरोना नहीं होता है। लेकिन यदि जब कंडक्टर के बीच की दूरी कम है और हम हाई वोल्टेज को ट्रांसमिट करते हैं तो कंडक्टर के सरफेस पर एक हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अप्लाई होता है, जिसे कंडक्टर के सरफेस पर जो आयंस होते हैं वो टूटते हैं और आयंस का टूटना आयनाइजेशन कहलाता है। उस पूरे मैकेनिज्म को ही या उस पूरे फिनोमिना को ही हम कोरोना कहते हैं। ठीक है, मैंने पूरा हिंदी में बोल दिया है और मैंने आपको समझा भी दिया है कि कंडक्टर के बीच की दूरी कम रहती है तो होता क्या है, जब हम हाई वोल्टेज ट्रांसमिट करते हैं तो कंडक्टर के सरफेस पे क्या होता है, हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अप्लाई होता है और कंडक्टर के सरफेस पे जो आयंस होते हैं वो आयंस टूटने लगते हैं और उन आयंस का टूटना क्या कहलाता है, आयनाइजेशन कहलाता है। और उस आयनाइजेशन ही रिस्पॉन्सिबल होता है कोरोना के लिए। क्लियर और नॉट? समझ आ रही है आपको हमारी बात? तो अब आप क्या लिखेंगे? अब आपको ये तो पता चल गया है कि कोरोना फॉर्म होने लगा। अब आप हमसे पूछेंगे कि मैम ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कोरोना को मतलब अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला फैक्टर तो मौसम निकल कर आता है। ठीक है, सबसे पहला इफेक्ट तो क्या निकल कर आता है, मौसम। मौसम मतलब अगर साफ मौसम रहेगा तो कुछ नहीं होगा, कोरोना नहीं होगा। लेकिन अगर मौसम खराब है तो कोरोना ज़्यादा होता है।
तो आप क्या लिखेंगे, हमारा कोरोना का नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ कोरोना। क्या लिखेंगे आप, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ कोरोना, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ कोरोना। क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है इसीलिए हम इसको पार्ट वाइज देखेंगे, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना है। हम पार्ट नोट मतलब हम पर्टिकुलर डिटेल्स में हम पार्ट उसमें लिखवा देंगे, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, ताकि आपको कुछ कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। पहले हमने कोरोना पढ़ा, फिर कोरोना का फॉर्मेशन कैसे होता है वो चीज़ देखा हमने, फिर हम थर्ड हमारा टॉपिक पढ़ रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ कोरोना। क्लियर। तो अब फैक्टर्स अफेक्टिंग में क्या आएगा, सबसे बड़ा रोल तो एटमॉस्फेयर का होगा, ठीक है। अब आपको हम इसके अंदर का डिटेल्स नहीं लिखवा रहे हैं, सिर्फ समझा रहे हैं, ये सिर्फ समझने की बात है, ठीक है। क्या समझने की बात है कि एटमॉस्फेयर फैक्टर्स अफेक्टिंग करता है कोरोना को। यदि कोरोना कम है, कम कब होगा, साफ मौसम में, साफ स्वच्छ मौसम में, ठीक है। जब मौसम एकदम साफ होगा तब कोरोना नहीं होगा, लेकिन अगर स्ट्रॉमी वेदर है तो कोरोना होगा, ठीक है। तो आप इसकी डिटेल्स में ये लिख लीजिए छोटा सा, ठीक है। मतलब साफ मौसम में कोरोना नहीं होगा, और स्टॉर्मी वेदर मतलब वो जो ठंडी का टाइम नहीं होता है, मौसम खराब होता है, उस टाइम की बात हो रही है स्टॉर्मी वेदर में, ठीक है। तो आप लिख लीजिए इसमें लेस इन फेयर वेदर। लेस मतलब कम, फेयर मतलब साफ स्वच्छ, और वेदर मतलब मौसम। क्लियर। तो साफ स्वच्छ मौसम में कम कोरोना होता है, ठीक है, वेदर। लेकिन उसी अगर हम पूछेंगे कि कोरोना कब ज्यादा होगा तो आप लिखेंगे मोर इन स्टॉर्मी वेदर, मोर इन स्टॉर्मी वेदर। चूंकि ये पूरा थ्योरी कॉन्सेप्ट है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर आप इसको डीपली एनालिसिस करेंगे ना तो पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। मतलब पढ़ना इन द सेंस, अगर आप जानना चाहेंगे उसका टेक्निकल रीज़न, तो आप उस रीज़न तक पहुंचने के लिए आपको कुछ समझना तो पड़ेगा ना कि क्यों, कैसे, कोरोना क्या है, ठीक है, कहाँ से आया, क्या होता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा चीज़ है हमारा सरफेस ऑफ कंडक्टर। अब सरफेस का क्या लेना देना भैया, सरफेस का इसलिए लेना देना है कि अगर खुरदुरा मतलब एक ऐसा रहता है ना, एक समतल रहता है और एक खुरदुरा स्थान रहता है, समझ आ रहा है। उसी तरह कंडक्टर में भी एक खुरदुरा कंडक्टर होता है, मतलब जो इरेगुलर, जिसका कोई शेप नहीं, मतलब उबड़ खाबड़ शेप होता है, मतलब समतल नहीं होता है, समझ रहे हैं आप। सरफेस ऑफ कंडक्टर। सेकंड हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग निकल कर आया सरफेस ऑफ कंडक्टर। अब ये क्या चीज है सरफेस ऑफ कंडक्टर, तो अगर इरेगुलर सरफेस होगा तो उसमें ज्यादा होगा, मतलब अगर खुरदुरा कंडक्टर होगा तो उसमें ज्यादा कोरोना होगा। और अगर स्मूथ सरफेस है, कंडक्टर की जो सरफेस होती है, जैसे मान लीजिए इक्वल होता है ना, एक इक्वल है और एक कुछ भी शेप कहीं सा भी कुछ भी मतलब जा रहा है, इरेगुलर, समझ रहे हैं इस, तो उसी की बात हो रही है, ठीक है। तो अब फैक्टर्स अफेक्टिंग में सबसे पहले हमारा निकल कर आया एटमॉस्फेयर, सेकंड हमारा निकल कर आया सरफेस ऑफ कंडक्टर। तो आप लिख लीजिए मोर फॉर इरेगुलर सरफेस, मोर फॉर इरेगुलर सरफेस, इरेगुलर सरफेस, मोर फॉर इरेगुलर सरफेस, और लेस फॉर, ये सिर्फ पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखने हैं, ये क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड आएगा आपको, ठीक है। लेस फॉर पूछ लेगा आपसे इरेगुलर सरफेस में कैसा कोरोना होगा, ज्यादा होगा, कम होगा, तो आपको पता होगा तभी तो आप बता पाएंगे। लेस फॉर स्मूथ कंडक्टर, ठीक है, स्मूथ कंडक्टर।
स्मूथ कंडक्टर नहीं, स्मूथ सरफेस, कंडक्टर के सरफेस की बात हो रही है यहाँ। ठीक है, तो हमारा कोरोना का पहला फैक्टर निकल कर आया एटमॉस्फेयर, सेकंड निकल कर आया हमारा सरफेस ऑफ कंडक्टर, थर्ड हमारा निकल कर आया लाइन वोल्टेज। अब आप बोलेंगे मैम लाइन वोल्टेज से कोरोना का क्या लेना देना, तो सबसे इंपॉर्टेंट लेना देना इसी से है कि अगर ये ज्यादा होगा तो कोरोना लॉस ज्यादा होगा। ठीक है, मतलब लाइन वोल्टेज ज्यादा होगा तो कोरोना अकर्स होगा ना, हाई वोल्टेज पे तो आएगा कोरोना। क्लियर, तो आप क्या लिखेंगे? ठीक है, ये पूरा थ्योरी है, इसमें आपको एक फॉर्मूला बेस्ड एक क्वेश्चन निकल कर आएगा, बाकी तो सारा प्योर थ्योरी, आपको बस पता होना चाहिए कि कब कहाँ क्या क्या होता है। तो आप क्या लिखेंगे? इफ लाइन वोल्टेज इज मोर, इफ लाइन वोल्टेज इज मोर, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आप बहुत बहुत केयरफुली होके इसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, कोरोना ऑकर्स, हम भी इसीलिए इसको इम्पोर्टेंट में पढ़ा रहे हैं कि आपके जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उसमें क्वेश्चंस बहुत सारे हैं कोरोना से, कोरोना टॉपिक से। ठीक है, तो हमारा थर्ड फैक्टर क्या निकल कर आया? लाइन वोल्टेज। अगर लाइन वोल्टेज ज़्यादा होगा तो कोरोना आएगा। ठीक है, अब फिफ्थ हमारा क्या निकल कर आता है? स्पेसिंग बिटवीन कंडक्टर्स। तो ये तो हमने आपको बता ही दिया है कि अगर ज़्यादा दूरी रहेगी तो कोरोना नहीं आएगा, कम दूरी रहेगी तो कोरोना आएगा। ये चीज़ तो आपको हमने शुरू से ही बता दी है, तो आप लिख लीजिए स्पेसिंग, वेट क्या लिखेंगे आप? स्पेसिंग बिटवीन कंडक्टर्स, स्पेसिंग बिटवीन कंडक्टर्स। स्पेसिंग बिटवीन कंडक्टर्स से क्या मतलब है? दूरी ना उसकी, अगर दूरी ज़्यादा होगी, आपको याद है अगर सोशल हम डिस्टेंसिंग का पालन करते थे तो कोरोना नहीं आया, और अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हैं तो कोरोना आता है। तो आप लिख लीजिए नॉर्मली इसको कि अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगा, डिस्टेंस ज़्यादा होगा मतलब आप दूर दूर खड़े हैं एक दूसरे से, तो आपको कोरोना नहीं आएगा। ठीक है, उस कोरोना से इस कोरोना को आप रिलेट कर लीजिए। अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगा देन नो कोरोना। ओके, लेकिन अगर डिस्टेंस कम होगा, अगर आप पास पास में मतलब अगर आपका जो डिस्टेंस है बात करने का, जो अगर आप एक दूसरे से दूर होकर बात नहीं करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमको बोला जाता है ना कोरोना हो जाएगा, दूर रहो, ऐसा बोलते थे ना तब। कोरोना अकर्स या कोरोना मोर। ठीक है, सिंपल सी बात है, अगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, एक दूसरे से दूर रहेंगे, कंडक्टर के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा होगा, मतलब कंडक्टर के बीच की दूरी ज़्यादा होगी तो कोरोना नहीं होगा। अगर कंडक्टर के बीच की दूरी कम होगी, अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे तो कोरोना ज़्यादा होगा, मतलब कोरोना आ जाएगा। बस यही चीज़ इसमें थी। क्लियर और नॉट? बस यही बात इसमें निकल कर आ रही थी। तो आपके फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ कोरोना वाला जो बात थी वो भी पूरी कंप्लीट हो गई है कि कौन कौन से फैक्टर्स हमारे निकल कर आए। एक तो हुआ एटमॉस्फेयर, सेकंड हुआ हमारा सरफेस ऑफ कंडक्टर, थर्ड हमारा हुआ लाइन वोल्टेज, और फोर्थ हमारा हुआ स्पेसिंग बिटवीन कंडक्टर्स। आपसे क्वेश्चंस कैसे पूछेगा कि अगर कंडक्टर के बीच की दूरी कम है तो कोरोना पर क्या इफेक्ट होगा। मोर मतलब कोरोना के बीच की दूरी कम है तो कोरोना पर क्या इफेक्ट होगा। कोरोना ज़्यादा होगा, कम होगा, कुछ भी नहीं होगा, या नन ऑफ दी अबव। तो हमने आपको बताया ना कि अगर आपकी कंडक्टर के बीच की दूरी कम है, मतलब आपने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया, तो आपको कोरोना होगा, मतलब कोरोना आ जाएगा उसमें। क्लियर? फिर आपसे ये पूछ लेगा कि इफ द लाइन वोल्टेज इज मोर देन कोरोना, तो आप क्या बोलेंगे? हाई, लाइन वोल्टेज ज़्यादा होगा तभी तो कोरोना होगा ना। इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे फ्रेम होते हैं स्टूडेंट। देखिए हमने अभी क्या क्या पढ़ लिया। देखिए मेरा कहने का मतलब है कि जो कोरोना टॉपिक है अभी इसमें विजुअल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज आएगा, विजुअल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज आता है,
उसके बाद विजुअल क्रिटिकल वोल्टेज, मतलब एक क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज आता है, और उसके बाद एक आता है हमारा विजुअल क्रिटिकल वोल्टेज, मतलब वो एक वोल्टेज वो होता है जिसपे कोरोना बनना शुरू होता है, और एक वोल्टेज वो होता है जिसपे कोरोना दिखना शुरू होता है। उसके बाद हमें इसके एडवांटेजेस पढ़ने होते हैं, इसके डिसएडवांटेजेस पढ़ने होते हैं, एप्लीकेशंस पढ़ना होती है, कोरोना पावर लॉस पढ़ना होता है। तो ये कोरोना टॉपिक बहुत बड़ा है, इसीलिए हम इसको पार्ट वाइज में पढ़ रहे हैं। आज हमने कोरोना पढ़ा, कोरोना का फॉर्मेशन देखा, और हमने तीसरा टॉपिक पढ़ा फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ कोरोना। तो आपको समझ आ गया होगा कि क्या होता है कोरोना में। वॉयलेट ग्लो होता है, हीजिंग नॉइज होती है, ओजोन का प्रोडक्शन होता है। कैसे होता है कोरोना? जब कंडक्टर के बीच की दूरी ज़्यादा होगी तो कोरोना नहीं होगा। जब कंडक्टर के बीच की दूरी कम होगी और हम हाई वोल्टेज ट्रांसमिट करेंगे तो कंडक्टर पर एक हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अप्लाई होता है, जिसके कारण सरफेस पे जो आयंस होते हैं वो टूटने लगते हैं, और उन आयंस का टूटना ही क्या कहलाता है? आयनाइजेशन कहलाता है। और वो आयनाइजेशन क्या करता है? कोरोना को जन्म देता है, मतलब हमें वॉयलेट ग्लो दिखने लगता है, हीजिंग नॉइज होती है, ओजोन का प्रोडक्शन होता है, और यही सब चीजें, मतलब कुल मिलाकर आयनाइजेशन ही रिस्पॉन्सिबल होता है कोरोना के लिए, है ना? समझ आया आपको? और फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ कोरोना, एटमॉस्फेयर साफ स्वच्छ मौसम रहेगा तो कोरोना नहीं होगा, अगर मौसम साफ नहीं रहेगा तो कोरोना होगा, पहली बात। दूसरी बात, सरफेस ऑफ कंडक्टर, मतलब अगर इरेगुलर सरफेस है कंडक्टर की, मतलब खुरदुरी सतह है, समतल नहीं है, प्लेन नहीं है, स्मूथ नहीं है, अगर खुरदुरी सतह है तो कोरोना ज्यादा होगा। और अगर स्मूथ सरफेस है, ये देखिए ना, हमने लिखा है ना लेस फॉर स्मूथ सरफेस, मतलब स्मूथ सरफेस में कोरोना कम होगा। तीसरा हमने लिखा लाइन वोल्टेज ज्यादा होगा तो कोरोना होगा। स्पेसिंग बिटवीन कंडक्टर्स में हमने आपको क्या बताया? दूर रहोगे तो कोरोना नहीं होगा, पास में रहोगे तो कोरोना हो जाएगा। बस यही चीजें आपको याद रखनी है, और इसी से क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, ठीक है। चूंकि अभी हमने पूरा टॉपिक जब हम कर लेंगे तो हम आपको इसी के टॉपिक एंड के बाद हम आपको कुछ क्वेश्चंस कोरोना के भी करवा देंगे, ताकि आपको पता रहेगा कि कोरोना से किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। चूंकि एक क्वेश्चंस इसमें फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल भी होता है। क्लियर? ये देखिए, ये वॉयलेट ग्लो, ठीक है, और ये यहाँ से ऐसे शीशी करके ऐसे आवाज निकलती है, ओजोन का प्रोडक्शन होता है। और ये एटमॉस्फेयर जब अच्छा नहीं होता है, जब मौसम साफ नहीं होता है, तभी हमारा कोरोना मतलब कोरोना दिखता है। क्लियर? तो आपको समझ आई होगी हमारी आज की बात। तो ये हमारा, ठीक है। अगर आपको फिर भी बाय चांस आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही हो समझने में, या फिर कुछ पूछना करना हो, कुछ भी हो, तो आप वीडियो के नीचे जरूर कमेंट करिए, ठीक है, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। दूसरी बात ये, आज ये हमारा कोरोना का पार्ट फर्स्ट था, जिसमें हमने कोरोना पढ़ा, कोरोना का फॉर्मेशन पढ़ा, फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट होते हैं कोरोना पे वो देखें। तो ये हमारा पार्ट 1 है, ठीक है। तो आज हम चूंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम इसको आज यहीं फिनिश करते हैं पार्ट 1 को। जब हम पार्ट 2 लाएंगे तो उसके कोरोना इसी टॉपिक से आगे हम कंटिन्यू करेंगे कोरोना के पार्ट 2 में। ओके। दूसरी बात यह है कि वीडियो के नीचे, ठीक है, मेरी बात सुनिए ध्यान से, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है, आप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए, ताकि फर्दर अपडेट्स आपको वहां कन्वे कर दी जाएगी, सारी इंफॉर्मेशन आपको वहां ग्रुप में दे दी जाएगी, इसलिए आप ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको आज का कोरोना इफेक्ट बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट।